नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केएनसी कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2020 के बारे में, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी उड़ीसा से निकल कर के आया है। यूनिवर्सिटी का नाम है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, अमृता बिहार, संबलपुर में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस उसका। हम लोग एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे इस यूनिवर्सिटी से कितनी वैकेंसी निकल करके आई है, किस सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका डेट हाल ही में इसके शेड्यूल को चेंज किया गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से एमफिल एवं पीएचडी दोनों के लिए वैकेंसी निकल करके आई है। तो अभी हम लोग पीएचडी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सीट की बात सबसे पहले करते हैं। सीट की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में 6 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, केमिस्ट्री में 4 है, कंप्यूटर साइंस में 3 है, कॉमर्स में 2 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, एजुकेशन में 3 है, ज्योग्राफी में 9 है, इंग्लिश में 12 है, हिस्ट्री में 6 है, एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात की जाए तो 4 है, उड़िया में 4 है, मैथमेटिक्स में 5 है, फिलोसफी में 6 है, फिजिक्स में 14 है, एंड पॉलिटिकल साइंस में 9 है, साइकोलॉजी में 6 है, संस्कृत में 9 है, सोशियोलॉजी में 2 है, एंड स्टैटिक्स में 3 है। चलिए, उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर में। और ध्यान रखिएगा, आपका कोर्स की जो शुरुआत होगी जनवरी 2021 से इसको काउंट किया जाएगा। कोर्स वर्क शुरू होगा 2 जनवरी 2021 से। और जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मास्टर में। उसके अलावा जो लोग कैंडिडेट्स हुआ क्वालिफाइड यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, स्लेट और इंडोर विथ यूजीसी टीचर फेलोशिप और स्टडी लीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, so they are बेसिकली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। सो वो लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, यानी कि उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वैसे छात्र जो मास्टर में है या तो फोर्थ सेमेस्टर में है, वो जिनका मास्टर कंप्लीट होने वाला है, या फोर्थ सेमेस्टर का जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, वह आसानी से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एंट्रेंस देना होगा यदि उनके पास नेट या जेआरएफ नहीं है तो। आगे बात करते हैं। देखिए, 18 तारीख तक इन्होंने लिखा है, एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, द मेरिट ऑफ कैंडिडेट शैल बी determined on the basis of career assessment and viva voce. The entrance test which is of qualifying nature will be held on 18 दिसंबर। सो 18 दिसंबर को entrance टेस्ट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका डेट बढ़ा है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात करें, यदि पेमेंट की बात करें तो 1500 रुपये आपको देना होगा, जो कि मेरे ख्याल से यदि मेरा पर्सनल माना जाए तो फी ज़्यादा है, इतना फी नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे आप भरिए। 12 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, 12 दिसंबर तक, लेकिन इसका भी डेट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। आपने देख लिया एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कौन है, उनके अलावा आपका हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन हुआ था या ग्रेजुएशन हुआ, ट्वेल्थ हुआ, इन सभी का मार्क्स जुटेगा, पीजी का भी मार्क्स जुटेगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप देखिए, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। कौन कौन? मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सो वहां से आपके पास, यानी कि मैट्रिक से लेकर के अब तक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो मार्कशीट साथ में। सीएलसी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो। उसके अलावा आपका जो यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एडमिट कार्ड जो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी किया जाएगा वो होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है। और देखिए, बाकी सारी चीजें इन्होंने अटेंडेंस वगैरह के दिया, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो सब तो बाद की बातें हैं। डेट ऑफ सबमिशन, लेकिन इसका तो डेट बदल गया है, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यह एमफिल के सीट के बारे में था। थोड़ा हम लोग पीएचडी के सीट के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। पीएचडी की सीट की बात की जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एमफिल प्रोग्राम 2021, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए।
और इसको भी एक बार आप देख लीजिए एमफिल में कितनी सीटें हैं यदि आप एमफिल करना चाहते हो तो। सिर्फ सीट ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग कुछ। सीट की बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजी में 8 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 8 है एंड बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, मैथमेटिक्स में 8 है, बॉटनी में 8 है, ओडिया में 8 है, केमिस्ट्री में 8 है, फिलोसफी में 8 है, कॉमर्स में 8 है, फिजिक्स में 8 है, कंप्यूटर साइंस में भी 8 है, पॉलिटिकल साइंस में भी 8 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, साइकोलॉजी में 8 है, एजुकेशन में 8 है, संस्कृत में 8 है, इंग्लिश में 8 है एंड सोशियोलॉजी में भी 8 है। यानी सभी सब्जेक्ट में 8 सीटें। हिंदी भी है। एक छात्र ने कमेंट किए थे हिंदी से कब निकलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हिस्ट्री में भी 8 सीट है। तो आप यदि एमफिल करना चाहते हो तो आप एमफिल के लिए भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। एमफिल के लिए आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने 500 रुपया रखा है, वहाँ पर 1500 रुपया था। ठीक है, तो यह तमाम तरह की बातें। यहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट होगा। यदि आपके पास यूजीसी नेट है तो आपको एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए डेट जो बढ़ा है उसके बारे में एक बार हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि डेट बढ़ा है तो आखिर अब कब होगा। उसके लिए इन्होंने मेरे ख्याल से नोटिस तो जारी किया था। अच्छा चलो मेन वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से नोटिस होना चाहिए। और रिवाइज शेड्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में ही ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप यहाँ से देखिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वह 18 तारीख से बढ़ करके 21 तारीख तक हो गया, यानी 21 तारीख को अब आपका एंट्रेंस होगा। उसके अलावा एमफिल एंट्रेंस की बात की जाए तो आपका 19 को होने वाला था, लेकिन वह अब 22 को होगा। और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो 22 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब 23 दिसंबर को जारी होगा। एडमिशन आपका 24 होने वाला था, लेकिन अब 26 तारीख को एडमिशन होगा। यानी आपके पास अभी भी 2 दिन है, आप आसानी से फॉर्म को भरिए। 12 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास 2 से ढाई घंटे, 50 घंटे आप आराम से भरो। ठीक है, और जल्दी से आप एडमिशन लीजिए। और हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।